ऋषियों को सूत की कथा श्रवण करा रहे हैं। हे शौनकादिक ऋषियों, अभी तुम्हारे सामने ये वृतांत चल रहा था। एक हस्तिनापुर नगर था। यहाँ के महाराज शांतनु थे और जिसमें शांतनु का विवाह गंगा जी के साथ हुआ। गंगा जी के साथ। और ध्यान रखना मेरे भोग श्रोताओं, ये गंगा जी ने वचन ले लिया था, महाराज शांतनु हम तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी ये शर्त है कि अगर जो कोई भी कर्म हम आगम में करेंगे और किसी दिन अगर तुम उस कर्म में बाधक बन गए, उसी दिन छोड़ करके चले जाए। ये वचन ले लिया था महाराज शांतनु से। ध्यान रखना मेरे भक्त श्रोताओं, भवन में समय व्यतीत होता चला गया, लेकिन विधि का विधान कुछ ऐसा ही रहा। अरे सुनो ऋषि धरि ध्यान, कर्मणि और लयो लपेटाए, अरे कर्मणि लयो लपेटाए, रानी गर्भ आधार जनो एक सुंदर बेटा है। ध्यान रखना मेरे श्रोता बंधु, आज गंगा मैया के उदर से जब एक बेटा जन्मा, जैसे ही पुत्र जन्मा है, महाराज शांतनु के हृदय में बहुत खुशी हुई कि मेरा वंश आगे के लिए चल गया। और जैसे ही बेटा लिया है गंगा जी ने अपनी गोदी में, और कर्म कौन सा कर रही है गंगा, सुनो ऋषि धरि ध्यान समय नाई गंगानी कियो, अरे समय नाई गंगानी कियो, जो की रही अंधेरिया रात कदम जमी आगे धर दियो। ध्यान रखना मेरे भक्त श्रोताओं, आज गंगा मैया आज उस पुत्र को लेने के बाद और धीमे धीमे भवन से निकल के चली, और चली पहुंची कहां, अरे गई निज धारा पे आई, अरे गई निज धारा पे आई, और लखी बेटा को रूपक जननी रही है हर्षाई। आज जैसे ही अपने पुत्र को गंगा जी हाथ में पकड़ के गंगा जी अपनी धार पर खड़ी हुई, आज गंगा मैया उस पुत्र के साथ में सलूक किया कर रही है। अरे खड़ी है गंगा में तारी, जाने पल नहीं करी अब
आज महाराज शांतनु देखे रह गए। गंगा जी ने अपना बेटा अपनी धार में फेंक दिया और जैसे ही उस बच्चे को गंगा जी ने अपनी धार में फेंक दिया, महाराज शांतनु खड़े देख रहे, लेकिन वचनबद्ध थे, कुछ नहीं कह पाए, एक बात भी नहीं कह पाए। और ध्यान रखना मेरे भक्त श्रोताओं, नारी के आगे एक नहीं सूरवीर तक हिम्मत को हार गए। रावण तो छायो यस भूतल में भारी सो, विषमुनि साधु संत ताऊ को न चलो जो, विश्व भीत भइये हाल गई है एक डो। और परीक्षक महाराज ऐसा ही नहीं, नारी की बोली एक बोली का काम करती है। महाराज शांतनु खड़े देखते रह गए, लेकिन अपने मुखारविंद से करे नहीं पाए कुछ भी। साधु जी कथा बखानी ध्यान करी गुनी ज्ञानी, गंगा जी ने अपने पुत्र को यम मार करके गंगा जी ने अपनी धार में फेंक दिया, लेकिन शांतनु महाराज अपने मुखारविंद से कुछ नहीं कह पाए, लौट के चली आई। ध्यान रखना मेरे भक्त श्रोताओं, गंगा जी ने एक नहीं एक एक करी मातनी और मारे बेटा साथ, लेकिन शांतनु भूपनी और छोड़ो माई साथ। ध्यान रखना, एक नहीं बल्कि 7 बच्चे मार दिए गंगा जी ने, लेकिन महाराज शांतनु एक भी बात नहीं कही। और 8वें पुत्र को जन्म दिया है गंगा जी ने, और 8वें पुत्र को ले जाकर के गंगा जी अपनी धार में डुबो करके मारना चाहती थी। एक महाराज शांतनु ने आवाज दी है, गंगा ठहर जाओ, अगर इसी भाव से तुम मेरे पुत्र को मारती गई तो मेरा वंश नहीं चलेगा। गंगा जी ने जवाब दिया है, महाराज तुम्हारा वंश आज से चलेगा, बिल्कुल ये पुत्र पकड़ो और अब हम जा रहे हैं। गोदी में बच्चे को दे दिया गंगा जी ने। गंगा जी चलने के लिए उद्यत हुई। महाराज शांतनु ने जवाब दिया है, गंगा पिता के कर्म को माता निभा सकती है, लेकिन माता के कर्म को पिता नहीं निभा सकते। ये बच्चा अबोध है, अबोध। ध्यान रखना मेरे भक्त श्रोताओं, आज गंगा जी ले गई उस बच्चे को। 11,000 वर्ष देवलोक में भ्रमण कराया, उसके बाद लौटा के दे गई। जवाब दिया, लो महाराज। ध्यान रखना, उसी बच्चे का नाम देवव्रत